हेलो फ्रेंड्स, आर के कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे, जिसके अंतर्गत हम कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, या भिन्नों का आरोही क्रम या भिन्नों का अवरोही क्रम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी भिन्न या सबसे बड़ी भिन्न अगर हमको ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अंश और हर का क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15/1/16, 19/1/20, 24/1/25 और यहाँ पे 34/1/35, यानी अंतर कितना है, 1 का आ रहा है सभी में। तो जब सभी में अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 15/16, क्योंकि इसका अंश सबसे छोटा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पूछता सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है, यानी कि 34/35 ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाती। अब इसी को अगर इसमें हमसे पूछता कि आरोही क्रम में लिखिए, तो चूंकि हमें पता चल गया है कि अंतर समान है, तो जो बड़ा होगा अंश वो बड़ी भिन्न होगी और जो छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी। तो अब हमें बड़ा छोटा पता चल गया, तो हम चाहे आरोही क्रम पूछे या अवरोही क्रम पूछे, दोनों ही हम यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आरोही पूछता है, मतलब बढ़ते हुए, तो पहले हो जाएगा 15/16, फिर हो जाएगा आपका ये सबसे छोटा हो गया, इसके बाद 19/20, इसके बाद 24/25 और इसके बाद 34/35। ये आपका हो गया आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। अगर अवरोही पूछेगा, घटता हुआ क्रम, तो सबसे पहले ये रहेगा, यानी कि 34/35, उसके बाद आपका 24/25, फिर आपका 19/20 और फिर आपका 15/16। तो अगर आरोही पूछता है तो ये आपका हो गया आरोही क्रम, ये आपका हो गया अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में मतलब घटते हुए क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो इस एक प्रश्न में हमने आपको छोटा भी बताया, बड़ा भी बताया, आरोही भी बताया और अवरोही क्रम भी बताया। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी 4/5, 5/6, 6/7, 7/8 और 8/9 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। बड़ी भिन्न निकालना है तो अंतर देख लेते हैं। 4-1-5, 1 का अंतर है, 5-1-6, 1 का अंतर, यहाँ भी 6-1-7, 7-1-8, 8-1-9, सभी में अंतर समान है, मतलब जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी। हमको बड़ी भिन्न बताना है, तो 8/9 यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे इसका एक तरीका और सीख लेते हैं, जो हमें अगले स्टेप में काम आएगा जब अंतर समान नहीं होगा। तो देखते हैं इसका निकालने का एक और तरीका, कि नीचे से ऊपर हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। नीचे से ऊपर गुणा करते हैं और जिसका गुणनफल बड़ा होता है वो बड़ी भिन्न, जिसका गुणनफल छोटा होता है वो छोटी भिन्न। जैसे इसको हम यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8 और 8/9, ये हो गया। नीचे से ऊपर हम गुणा करते हैं, यानी कि इस तरह से गुणा करते हैं। तो 6 चौक 24 हो गया और 5×5 25। अब इन दोनों में अगर हमको देखना हो कि कौन सी भिन्न बड़ी है, तो यहाँ पर गुणनफल बड़ा आ रहा है तो ये बड़ी भिन्न हो जाएगी, यहाँ गुणनफल छोटा आ रहा है ये छोटी भिन्न हो जाएगी, मतलब ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। अब अगर हमसे पूछ रहा है कि बड़ी भिन्न, तो इस तरह से करते जाएंगे और बड़ी वाले को काटते जाएंगे। यानी हमसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है तो छोटी वाले को काटते जाएंगे और छोटी भिन्न पूछ रहा है तो बड़ी वाले को काटते जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पूछा है कि बड़ी भिन्न कौन सी है, तो बड़ी भिन्न, अब इसका गुणा किया हमने, 5×5 = 25, 6 चौक 24, 6 चौक 24 हो गया, यहाँ 21 नहीं 24 होगा, 6 चौक 24। अब देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटे को हम काट देंगे, बड़े को हम ले लेंगे। अब इसमें देखते हैं, 7×5 35 और 6×6 36, बड़ा कौन सा है, ये है, तो इसको हम काट देंगे, यानी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब इसको करेंगे गुणा, 8×6 = 48 और 7×7 = 49,
बड़ा कौन है 49, इसको हम काट देंगे मतलब छोड़ देंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। फिर तिरछा गुणा करेंगे तो 9 सत्ते 63, यहाँ पे 63 हो गया और 8 अठाएँ 64, यहाँ पे 64 हो गया। मतलब ये छोटा है, इसको हम छोड़ देंगे और बड़े वाले को हम आगे बढ़ाएंगे। मतलब इसके आगे कोई भिन्न नहीं है, तो हमारी बड़ी भिन्न कौन सी हो गई 8/9। वही चीज़ यहाँ पर भी आया था। जब अंतर समान हो तो हमको यह स्टेप नहीं करना है, इस तरह से हमको सीधे देख लेना है कि जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न। लेकिन अगर अंतर समान ना हो तब हमको इस तरह से फार्मूले को अप्लाई करना है, यानी कि यह ट्रिक अप्लाई करना है जिससे हम पता करेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो आइए अभी नेक्स्ट प्रश्नों में इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। 11/13, 9/11, 3/4, 5/7 में सबसे छोटी भिन्न क्या है? अंतर देख लेते हैं। 11, 2, 13, यहाँ 2 का अंतर है। 9, 2, 11, यहाँ 2 का अंतर है। और 3, 1, 4, यहाँ 1 का अंतर है। यहाँ 5, 2, 7, 2 का अंतर है। सबसे छोटी हमको पता करना है, तो जिसमें अंतर समान है हम उसमें देख लेते हैं कि सबसे छोटा कौन है। तो इसमें और इसमें अंतर कितना है 2 का है। 5, 2, 7, 9, 2, 11, 11, 2, 13। अब इसमें हम देख लेते हैं सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी कौन है ये है। अब बचा, इसको हम काट देते हैं क्योंकि ये तो बड़ी हो गई। अब इसमें और इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा छोटा है, क्योंकि इन तीनों में तो पता चल गया कि ये छोटा है। अब इन दोनों में हम देख लेते हैं कौन सी छोटी है, तो देख लेते हैं। अभी हमने इसके पहले बताया हुआ था नीचे से ऊपर तिरछा गुणा करते हैं, जो बड़ा गुणनखंड आता है वो बड़ी भिन्न हो जाती है और जो छोटा गुणनखंड आता है वो छोटी भिन्न हो जाती है। तो 7 त्रिक 21, यहाँ पे कितना आया 21 आ रहा है और 4 पंचे 20, यहाँ पे आ रहा है 20। मतलब बड़ी भिन्न कौन सी है ये 4 पंचे 20, 7 त्रिक 21। तो ये वाली भिन्न आपकी क्या हो गई बड़ी और ये वाली भिन्न आपकी क्या हो गई छोटी। हमको पता करना है यहाँ पे छोटी भिन्न, तो 5/7 यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5/7 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। अब मान लीजिए हमको यहाँ पे अभी हमने जो बताया कि यहाँ अंतर है, तीनों को तो हमने एक साथ निकाल लिया, ये थोड़ा सा और छोटा हो गया। लेकिन मान लीजिए हम तीनों को सभी में अलग अलग रहता अंतर, तो कैसे करते, तो फिर से यही करते तिरछा गुणा। ये सबसे आसान तरीका है, तिरछा गुणा करेंगे, जिसका गुणनखंड ज़्यादा आएगा वो बड़ी होगी, जिसका गुणनखंड कम आएगा वो छोटी होगी। और अगर छोटा निकालना है तो बड़े को हटाते जाएंगे और बड़ा निकालना है तो छोटे को हटाते जाएंगे। तो 11 11 कितना हो गया 121 और ये आपका छोटा है ये बड़ा है, हमको छोटी ज्ञात करना है तो बड़ी को हम हटाते जाएंगे। अब इसमें देखते हैं, यानी 9 चौक 36 और 11 तियाँ 33। ये बड़ा है ये छोटा है, इसको हम हटा देंगे, इसको ले लेंगे। फिर 7 त्रिक 21 और 5 चौक 20, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका 21 और यहाँ पे आ गया 20। मतलब सबसे छोटा ये हो गया। तो इस तरीके से भी सबसे छोटा क्या आ गया 5/7। तो हमने आपको दोनों तरीका अप्लाई करके इसलिए बताया कि मान लीजिए यहाँ पे तो 2 आ रहा था, यहाँ भी 2 आ रहा था और यहाँ भी 2 अंतर आ रहा था, तो इन तीनों में तो आपने निकाल लिया कि कौन सबसे छोटा है। लेकिन अगर सभी में अंतर समान नहीं होता, इन चारों में अंतर अलग ही आता, तब हम इसी फार्मूले का या इसी ट्रिक का अप्लाई करके यहाँ पे छोटी और बड़ी भिन्न ज्ञात कर लेते। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। 5/8, 7/12, 16/6 और 11/12 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो अंतर निकाल लेते हैं। 5, 3, 8 और यहाँ पे 7, 5, 12, यहाँ पे 10 का अंतर आ जाएगा और यहाँ पे 1 का अंतर। सभी में अंतर अलग है, तो हम क्या करते हैं तिरछा गुणा कर देते हैं सीधे सीधे। सबसे आसान तरीका वही है। तो 12 पंचे 60, नीचे से ऊपर ही गुणा होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। 12 पंचे 60 और 8 सत्ते 56। तो हमको बड़ा ज्ञात करना है, छोटे को हम हटाते जाएंगे, मतलब ये वाली भिन्न आपकी हट गई। फिर आइए 6 पंचे 30 और 16 अट्ठे 128। बड़ी भिन्न ज्ञात करना है, छोटी को हम हटाते जाएंगे। फिर आइए यहाँ पे, तो 12 में 16 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, तो 16 दहिया में 160, 16 दूनी 32, यानी कि 192 और 11 छक्के 66। सबसे बड़ी पता करना है, मतलब कि 16/6, ये सबसे बड़ा हो गया। आंसर हमारा आ गया
16/6। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं। 3/15, 5/20, 8/64 और 25/1000 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए, इसमें से जो कट रहा है उसको काट देंगे। 3 × 15, 5 × 20 और 8 × 8 = 64 और 25 × 4 = 100 और यहाँ पे एक शून्य। तो यहाँ पे ये हो गया 1/5, 1/4, 1/8 और 1/40। अब यहाँ पे देखिए, इसमें हमको देखना है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब यहाँ पे एक नोट करके आप लिख लीजिए, यदि अंश समान हो तो जिसका हर बड़ा होगा वह छोटी भिन्न होगी। और जिसका हर छोटा होगा वह बड़ी भिन्न होगी। यहाँ इसको आप नोट करके कहीं अलग कॉपी पर लिख लीजिए, जिससे आपको पता रहेगा। यदि अंश समान है तो जिसका हर सबसे बड़ा वो सबसे छोटी भिन्न होगी और जिसका हर सबसे छोटा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, क्योंकि इसका हर सबसे छोटा है तो ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो आंसर हमारा हो गया 1/4। लेकिन यहाँ पे 1/4 के स्थान पे हमको क्या लिखना है, 5/20। 5/20 हमारा आंसर क्या हो गया, 5/20। एक बार फिर से देखिए, यदि अंश समान है तो जिसका हर बड़ा वो सबसे छोटी भिन्न और जिसका हर छोटा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। यहाँ पे आंसर हो गया हमारा 5/20, चूँकि 1/4 5/20 के माध्यम से ही आया है। अब आइए 6वां प्रश्न। 4/9, 4/5, 3/8, 6/7 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। और 7वां प्रश्न 11/14, 17/21, 5/7 और 2/3 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब आइए देखते हैं आरोही और अवरोही क्रम कैसे निकालते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। 3/5, 7/9, 11/13 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे हमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब कि घटते, अवरोही मतलब घटते हुए, आरोही मतलब बढ़ते हुए। तो यहाँ घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हम अंतर देखते हैं। तो 3, 2, 5, 7, 2, 9 और 11, 2, 13, मतलब अंतर सभी का समान है। तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी। हमें अवरोही, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, तो सबसे बड़ा पहले होगा, तो 11/13 ये पहले हो जाएगा। उसके बाद फिर 7/9, उसके बाद फिर 3/5, ये हो गया अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। अगर इसी का पूछता आरोही क्रम तो सबसे पहले हम लिखते 3/5, ये छोटा है, इसके बाद 7/9, इसके बाद 11/13, ये आपका कौन सा क्रम हो जाता, आरोही। ये है आपका अवरोही क्रम। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। 4/7, 9/11, 5/6 और 2/7 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। अंतर देखते हैं। 4, 3, 7, 9, 2, 11, 5, 1, 6 और 5, 2, 7। अब यहाँ देखिए अंतर 3, 2, 1, 5 सभी का अंतर क्या है, डिफरेंट है, भिन्न भिन्न है। तो हम सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों में जब हमें आरोही और अवरोही करना होता है, जब हमें छोटा बड़ा ज्ञात करना है तब तो हम सीधे तिरछा गुणा करके निकाल लेते हैं कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। लेकिन आरोही या अवरोही क्रम में जब हमको करना है तो हम जो अंतर है उनका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 3, 2 और 5, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा।
लघुत्तम 30 हो गया। अब इस 30 में जो अंतर है इससे हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, और जो भागफल आता है उससे ऊपर नीचे दोनों में गुणा करते हैं। तो हम नीचे नहीं गुणा करेंगे, हमको केवल अंश से मतलब है, तो अंश में ही हम गुणा करते हैं। तो यहाँ देखिए 3 से जब हम 30 में भाग देंगे तो कितना आएगा भागफल, 10 आएगा। 4/7 यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 9/11, यहाँ पे 2 अंतर है, यहाँ 15 आ जाएगा भागफल, इसमें हम 15 से गुणा कर देते हैं। 5/6, यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ सीधे 30 से गुणा हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है 2/7, यहाँ किससे गुणा होगा, 5 6 30, 6 से हो जाएगा। तो ऊपर हो गया आपका 40/7, फिर नीचे हो गया, यहाँ पे दूसरे में हो गया 15 9 135/11, फिर 30/15 150/6, और 6 दूनी 12/7। ये आपका भिन्न प्राप्त हो गई। अब आपको देख लेना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और उसी के अनुसार आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिख देना है। तो सबसे छोटा, अब यहाँ पे अंतर जो है वो समान हो जाएगा। अब आप कहेंगे देखने पर तो अंतर समान नहीं लग रहा है, लेकिन जब हमने ऊपर गुणा किया तो चलिए नीचे भी, जब 10 से ऊपर गुणा किया तो 10 से हम हर में भी गुणा करेंगे। इसमें 15 से किया तो 15 से इसमें भी करेंगे, इसमें 30 से किया तो 30 से यहाँ पर भी करेंगे, और इसमें 6 से किया तो 6 से नीचे भी हम गुणा करते हैं। अब इसका अगर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 70, और यहाँ हो जाएगा 15 दहियम 150 और 165, यहाँ हो जाएगा आपका 165, और यहाँ पे हो जाएगा 3 6 18 180, और यहाँ हो जाएगा 7 6 42। अब सभी में जो अंतर आएगा वो 30 का आएगा, आप निकाल के देख लीजिए। 4 3 7 30 का अंतर, 42 और 12 30 का अंतर, तो सभी में अंतर 30 का आ रहा है। तो ऊपर वाला अंश जिसका बड़ा है वो बड़ी भिन्न हो जाएगी, और जिसका छोटा अंश है वो छोटी भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए 40/7, 12/42 ये सबसे छोटा है, क्योंकि आरोही मतलब क्या है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटा। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए 2/7। इसके बाद इससे बड़ा क्या हो जाएगा, ये है 40/7 यानी कि 4/7। फिर इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा 9/11, और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 5/6। ये हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से इस प्रश्न को समझ लीजिए। यहाँ देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले अंतर निकाला, अंतर सभी का असमान है, तो हमको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। तो हम सबसे पहले अंतर का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ 30 आ गया। अब जो अंतर है इससे हम एलसीएम में क्या करते हैं, भाग देते हैं, और जो भागफल आता है उससे हम अंश में और हर में गुणा करते हैं। तो हमको हर में गुणा नहीं करना है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए कह दिया है। हमको अंश से ही मतलब है, तो हम केवल अंश में ही, यहाँ पर जैसे 10 आ गया 10 से गुणा सीधे प्रश्न में ही, जो आपको प्रश्न पुस्तिका मिलेगी उसी में सीधे यहाँ 10 से गुणा, यहाँ 15 आ रहा है 15 से गुणा, यहाँ पे आपका 30 से गुणा, और यहाँ पे आपका 5 6 30 6 से गुणा। सीधे गुणा कीजिए, जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा है वो छोटी भिन्न, और उस हिसाब से आप आरोही या अवरोही क्रम में जो भी लगाना है उसको लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने आपको आरोही अवरोही क्रम कैसे व्यवस्थित करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। यदि अंतर समान है तब कैसे करेंगे, और यदि अंतर डिफरेंट है तब कैसे करेंगे आरोही या अवरोही क्रम में, वो भी हमने आपको बताया। और छोटा या बड़ा कैसे निकालते हैं उसको भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद।